हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में बहुत 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 ही खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह का टाइम है और ये देखिए हमारे घर के आंगन में कितनी सारी चिड़ियाँ आई हुई हैं। तो ये रोज़ आती हैं क्योंकि यहाँ पे इनको खाना मिलता है। मैं क्या होता है ना कि रात की जो रोटियाँ बची हुई होती है ना, तो मैं इनको देती हूँ रोज़ खाने के लिए। तो इनको पता होता है कि हमें यहाँ खाना मिलेगा, तो ये रोज़ आती हैं। तो मैं मेरे किचन अल्वेस्टर का है, तो किचन की छत में डाल देती हूँ और फिर नीचे भी उतरती हैं। कितना भी ऊपर में डाल देती हूँ फिर भी नीचे उतरती हैं, इसलिए थोड़ा सा तोड़ के और नीचे भी डाल देती हूँ। तो इनको पता है कि यहाँ पे खाना मिलेगा, इसलिए बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं यहाँ पे खाने के लिए। और सिर्फ सुबह ही नहीं, दिन में कई बार आती रहती हैं, क्योंकि जो भी बचा खुचा होता है इनके खाने जैसा जो भी होता है तो मैं अपने किचन की छत में डाल देती हूँ या फिर आंगन में डाल देती हूँ। तो थोड़ा बहुत कुछ चावल वगैरह गिरा होता है तो वो सब खाती हैं। फिर रोटियाँ, हमेशा रात की रोटियाँ 1-2 बची ही होती है, तो मैं उनको डाल देती हूँ खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी ना अब 6 बजे का टाइम है, सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी ना थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। पता नहीं चल रहा है पर अभी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है और आंगन देखिए गीला है पूरा। और 5 बजे आसपास ना, मतलब रात भर बारिश हुई है और 5 बजे आसपास थोड़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी थोड़ी कम हुई है बारिश। अभी भी हो रही है पर पता नहीं चल रहा है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो आंगन देखिए गीला हुआ है और मैंने साफ़ सफाई सारा कर लिया, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है। और अब मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो अभी का मौसम देखिए, अभी धीरे धीरे मौसम साफ़ कर रहा है। जैसे जैसे सुबह हो रही है ना, वैसे वैसे मौसम साफ़ कर रहा है। पर मतलब पूरा ये बारिश वाला ही मौसम रहेगा, यहाँ पे साफ़ होने वाला है नहीं, क्योंकि आज का मौसम भी वैसे ही रहेगा। और थोड़ा सा साफ़ हुआ है, बारिश थोड़ी सी कम हुई है अभी। देखिए अब पता नहीं चल रहा है पर बारिश हो रही है। तो फ्रेंड्स, अभी ना सुबह का टाइम है और कल मेरे हस्बैंड बाज़ार गए हुए थे, तो उन्होंने ना एक ही दिन 2 साग लेके आ गए थे। और साग तो टिकता नहीं है, गलने लगता है। तो मैं शाम को बनाई नहीं, शाम को साग को नहीं बनाई और साग रह गया, दोनों साग। तो अभी मैं इसको धो रही हूँ, अभी बनाऊँगी। और ये ना सरसों साग है और ये इसको हम लोग पेचकी साग बोलते हैं, बहुत कोई आलती साग बोलता है। जो अरबी के पत्ते होते हैं ना, वही हैं। तो इसी को मैं अभी धो रही हूँ। तो इसको मैंने धो लिया है, सरसों साग को। और ये ना मतलब बरसात के दिन में कोई भी चीज़ बहुत जल्दी गलने लग जाता है। तो ये जो अरबी के पत्ते हैं ना, ये तो बिल्कुल ठीक हैं, पर सरसों के साग जो थे ना, वो ये काफ़ी गल गए मेरे। तो मैं उसको धो के साफ़ कर ली हूँ और इसी भी अभी धो रही हूँ। तो दोनों को अभी मैं बनाऊँगी। तो साग को मैंने यहाँ पे रख दिया है ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा करके रखा हुआ है, जिससे कि इसका पानी अच्छे से निकल जाएगा। उसके बाद मैं इसको काटूँगी। और क्योंकि बारिश का मौसम है तो सब तरफ गीला गीला दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं साग को काट रही थी। तो इससे पहले मैं बैठी से काट रही थी इसको, तो मैं बैठी से काटने में कंफर्टेबल नहीं थी, तो फिर मैं बाद में इसको चाकू से काट रही थी। और ये मेरा चॉपिंग बोर्ड है, जिसको हम लोग पीढ़ा बोलते हैं। तो इसमें इसको मैंने अपना चॉपिंग बोर्ड बनाया है। मैं सारी सब्जियाँ इसी में काटती हूँ और मैं चाकू में ही ज़्यादातर सब्जियाँ काटती हूँ। बैठी में मैं कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ, मैं उसमें अच्छे से काट नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं इसी में काटती हूँ। और चाकू से ना मैं महीन भी काट लेती हूँ, बैठी से नहीं काटा जाता मुझसे। और हमारे गांव देहात में तो होता है कि ज़्यादातर लोग बैठी से ही काटते हैं सब्ज़ी, पर मेरा शुरू से ही आदत है चाकू से। बैठी से कुछ जो भारी चीज़ें होती हैं ना, उन्हीं को मैं बैठी से काटती हूँ। जो चाकू से काट नहीं पाती हूँ, जो हार्ड होते हैं उनको मैं काटती हूँ बैठी से। वरना सारी, जैसे कटहल, तो उसे भी मैं इसे ही काटती हूँ।
और बैठी से उससे नहीं काट पाती हूँ, उसको टुकड़ा करने के बाद फिर चाकू से ही काटती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ी काट ली थी और सब्ज़ी ना मतलब थोड़ी खुजला रही थी क्योंकि अरबी के पत्ते हैं तो ये थोड़ा सा मुझे खुजला रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था कि क्या पता साग भी खुजलाएगा या मतलब खाने में खुजली तो नहीं लगेगा, क्योंकि धोई थी काटी थी उसमें मेरा हाथ खुजला रहा था। उसके बाद इसमें ना लहसुन डालने से अच्छा लगता है साग में, तो इसलिए मैं लहसुन की कलियां कुछ तोड़ के और उसको छील के काट रही थी। और दोनों साग में मुझे डालना था, सरसों के साग में भी लहसुन डालना था मुझे और इसमें भी अरबी के पत्तों में भी डालना था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन छिली हुई थी। और यहाँ पे मैं अरबी के पत्तों को काट के और उसको मैं भापने के लिए डाल दी। और क्योंकि अरबी के पत्ते में ना पानी नहीं होते हैं, उसको भाप लो तो उसमें पानी नहीं निकलते, उसको तो आप लोग जानते ही होंगे कि उसको पानी में भिगाने से भी उसमें पत्तों में पानी ठहरता नहीं है, वो पानी निकल जाता है उसमें, थोड़ा सा भी पानी आर पार नहीं होता है, वो निकल जाता है पानी सारा छलक के। तो इसलिए मैं साग को ना पानी डाल के भाप रही थी, मतलब थोड़ा सा उसमें गला लूँगी, थोड़ा सा क्या अच्छे से गला लूँगी उसको पानी में भाप के, उसके बाद उसको छोंका लगाऊंगी। तो इधर एक साइड मैंने दोनों चूल्हों में मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, एक साइड मैंने अरबी के पत्तों को भापने के लिए चढ़ा दिया था और दूसरे साइड में सरसों के साग को फ्राई कर रही थी। तो सरसों के साग में क्या होता है ना कि उसमें टमाटर ना डालो तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसको टमाटर डाल के इसको फ्राई कर रही हूँ। और लहसुन की कलियाँ भी कुछ डालो तो टेस्टी लगता है, तो मैंने लहसुन, वैसे तो बिना लहसुन का भी टेस्टी लगता है पर मैंने डाला हुआ था क्योंकि हमारे घर में सब लोग लहसुन प्याज खाते हैं, इसलिए मैंने डाला हुआ था। और मेरे हस्बैंड ने बोला था कि सरसों का साग में माड़ डालना बोल के, मतलब आज दाल मत बनाना और इस साग में माड़ डालना, तो इसीलिए मैं ना माड़ जो भात फसाई हुई थी वही माड़ को मैंने रखा हुआ था अच्छे से। उसके बाद मैंने वही माड़ को दाल को छोंका लगाने के बाद अच्छे से फ्राई करने के बाद माड़ डाल दिया और उसको जो साग माड़ बोलते हैं हमारे गाँव देहात में ये सब बनाया जाता है, नॉर्मल बात है, तो वही बनाया हुआ था। और इधर मेरा अरबी के पत्ते भा गए थे तो उसको मैंने पानी से निकाल लिया अच्छे से, और उसमें से जितने भी पानी थे उनको सारे निकाल के अच्छे से निचोड़ लिया। उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें भी लहसुन के कलियां को जो काट के रखा था मैंने इसमें भी तड़का लगा दिया, छोंका लगा दिया सॉरी। और यहाँ भी मेरा सब्ज़ी बनके तैयार हो गया। और यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा था और मैंने ना गेहूँ धो के और सुखा के और गमले में भर के रखा था, तो थोड़ा सा नहीं सूखा था और मौसम अभी ख़राब चल रहा है, तो इसीलिए मैंने गेहूँ को भर के रखा था लपेट के कपड़े में। और यहाँ पे मेरे बेटे ने पूरा छीट दिया था। और अभी शाम का टाइम है और बाज़ार लगता है हमारे गांव में, तो रोड काफ़ी भीड़ भाड़ चल रहा था क्योंकि जितिया पूजा है, कल संजोत है इसका। क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है शौर्य? तेरा बर्थडे का याद आ रहा है? क्यों क्यों क्या हुआ तुझे? बोलो क्या हुआ तुझे? तुम रो क्यों रहे थे बताओ? बर्थडे में जाना है? किसका बर्थडे? तुम्हारा बर्थडे में जाना है, तो तुम रो क्यों रहे हो? तो यहाँ पे शौर्य सोने के टाइम नौटंकी कर रहा था, इसको अपना बर्थडे याद करके रो रहा था ये। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, बाय।